व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। जी अभय दुबे, एक तस्वीर दिखाइए छत्तीसगढ़ विधानसभा का, जब ये वाली तस्वीर, ये तस्वीर दिखाइए। इसमें दो ऊपर नाम देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है एक सांसद इनॉग्रेशन कर सकती है विधानसभा भवन का, शिलान्यास कर सकती है? मुझे जवाब दीजिए। और राहुल गांधी, एक ही परिवार के दो लोग, एक ही परिवार के दो लोग। देखिए अमीश देवगन जी, बस पहले 10 सेकंड में मैं सुधांशु जी का बात का जवाब दे दूं। जो शेर का जिक्र इन्होंने किया ना, वो शेर के चिन्ह के नीचे मुंडकोपनिषद से लिखा है सत्यमेव जयते। और आपने आपके जिस नेता का जिक्र किया कि शेर, तो ये याद रखिए कि हम जंगल का कानून स्थापित नहीं करने देना चाहते। और ये सिर्फ लड़ाई फोटो फ्रेम की, अमीश जी। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उस फोटो फ्रेम में और कोई नहीं आए। आप विडंबना तो देखिए, अगर अमीश देवगन जी अपने, क्योंकि तुम फोटो फ्रेम में नहीं आ जाओ, सिर्फ उद्घाटन करना। अब आपने बोला मुझको 10 सेकंड दे रहा, मैंने आपको 40 सेकंड दिया, आपने अपनी बात रखी। मुझे मेरे सवाल का जवाब, ये तस्वीर दिखाइए और अभय दुबे को दिखाइए। पीसीआर, डू दिस राइट नाउ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक ही परिवार के दो सदस्य थे। शिलान्यास हो रहा है नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का। ये दोनों, ये एक ही परिवार के दो सदस्य लेजिटिमेट है? सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं एनएसी पर आता हूं, कहानी बताता हूं आज व्यूअर्स को। अमीश देव, हाँ बिल्कुल बताइए। अमीश देवगन जी, पहली बात तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्चुअली उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। भी किया हो, लेकिन क्या लेजिटिमेट कोविड के क्राइसिस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही परिवार के दो लोग उद्घाटन करेंगे एक विधानसभा भवन का, दोनों में से एक भी सदस्य नहीं है वहां का। अरे आप क्यों नहीं बुलाना चाहते? अरे संविधान के अभिभावक है राष्ट्रपति जी, और न्योता देने का अधिकार उपराष्ट्रपति जी को है। भूमि पूजन में शामिल हुए, अच्छा आप कह रहे हैं शामिल हुए, जिनको न्योता एक सेकंड अब शांत रहिए, ऑडियो ऑन करिए। अब शांत रहिए। अब आपको आप बताइए, भूमि पूजन हुआ और सबसे ऊपर नाम है इन दोनों का, सुधांशु त्रिवेदी। उसके बाद एनएसी, इस देश को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं मिनिस्टर, लेकिन इस देश में एक एनएससी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बना दिया था। यानी एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। कुल मिलाकर आप देखिए, और ये लोग बात कर रहे हैं कि देखिए हम तो संविधान सम्मत बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, शार्प रिप्लाई। एक लाइन में देखिए, फ्रेम में जो फोटो था बहुत साफ दिख रहा था। और एक और टेक्निकल बात कह दूं, राहुल गांधी जी और सोनिया जी दोनों छत्तीसगढ़ से सांसद नहीं थे। दूसरे राज्य का सांसद दूसरी जगह जाता है तो प्रोटोकॉल में वहां के कैबिनेट मिनिस्टर से भी नीचे हो जाता है। यहां उनका नाम गवर्नर और उससे भी ऊपर लिखा था। परंतु जो आपने बात कहने का प्रयास किया, जो ये अभय दुबे जी जो कहने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से कहा कि आप संवैधानिक मान्यता का पालन करते, तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में सेंटेंस बोला है कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैंने जाके प्रणब दा से मिलकर कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। ठीक है, लेकिन अब कि मैडम आदेश। जी आपका शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी दूंगा। मौजूदा सरकार पर विपक्ष राष्ट्रपति पद के अपमान का आरोप लगा रही है, लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। यहां मैं इन नेताओं को गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा याद दिलाना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका अर्थ यह है और कि दूसरों को उपदेश देना बेहद आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन होता है। इस दोहे का देश की राजनीति से क्या संबंध है, यह समझिए। अब मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। बात 1927 की है, जब पुरानी संसद का उद्घाटन किया जाना था। वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन कार्यक्रम में नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई आला नेता शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, पूरे परिसर में बड़े बड़े स्पीकर भी लगाए गए थे ताकि ब्रिटिश शासन का संदेश सबको साफ साफ सुनाई दे जाए। लेकिन आज नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का पूरा विपक्ष बहिष्कार कर रहा है व्यूअर्स। अब 1982 की बात बताता हूं। ज्ञानी जैल सिंह देश के 7वें राष्ट्रपति चुने गए। ज्ञानी जैल सिंह के उप सचिव रहे केसी सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, शपथ लेते ही ज्ञानी जैल सिंह से राष्ट्रपति भवन के लेटर पैड
पर इस्तीफा लिखवा लिया गया था। इस्तीफा लिखवाने के बाद राष्ट्रपति भवन की सारी स्टेशनरी बदल दी गई थी ताकि कल अगर जैल सिंह पलटने की कोशिश करे तो कामयाब ना हो सके। केसी सिंह के मुताबिक कांग्रेस की प्लानिंग यह थी कि अगर 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति भवन भेज दिया जाएगा। जिन दिनों पंजाब में अलगाववाद चरम पर था, तब इंदिरा को उनके करीबियों ने यह यकीन दिला दिया था कि ज्ञानी जैल सिंह पंजाब की समस्या का बड़ा हिस्सा है। केसी सिंह इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए लिखते हैं कि पूर्व गृह मंत्री के तौर पर जैल सिंह को अंदाजा था कि उनका टेलीफोन भी टेप किया जा रहा है। यही वजह है कि अगर उन्हें किसी मेहमान से गुप्त बात करनी होती थी तो वो भी उन्हें मुगल गार्डन में ले जाते थे। इतना ही नहीं, यह भी पता था कि किस तरह से बाकी चीजें ऑपरेट होती थी। लेकिन यहां यह कहानी खत्म नहीं होती। एनएसी का चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बना दिया जाता है और एनएसी का चेयरपर्सन इसलिए बना दिया जाता है कि प्रधानमंत्री से ताकत उनकी बड़ी दिखाई दे। सोचिए, और ये लोग संविधान और पदों की गरिमा की बात करते हैं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन मैं फिर जहां से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, 1927 में जो मौजूदा संसद जहां इस समय कामकाज होता था, उसका उद्घाटन हुआ था, जो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद थी। उसमें मोतीलाल नेहरू गए थे, नेहरू जी के पिताजी। लेकिन इस संसद के उद्घाटन में नहीं जाया जाएगा क्योंकि यह मोदी ने बनवा दी है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था, वो सांसद थी, वो लॉजिकल था। लेकिन देश की संसद भवन का इनॉग्रेशन मोदी नहीं कर सकता, ये गलत है। ये पैरामीटर्स क्या सही है? शायद मेरा निर्णय इस पे सही नहीं होगा। जनता आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सोचिए आप। मैं सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।